नमस्कार दोस्तों। आज का दिन कई कारणों से बहुत अहम है और भारत के लिए बहुत अहम है। आज ही वह दिन था जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया। आज ही का दिन था जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ था। आज ही का दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर हुआ, यानी पाकिस्तान 93,000 की सेना मैं जनरल भारत की हथकड़ी पहनने को मजबूर हुई और जनरल नियाजी ने आंखों में आंसू लिए हुए रिवॉल्वर हमारे कमांडर अरोड़ा को सौंपा। वह दिन है, आज का दिन एक और कारण से है। आज जो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हुआ था 1971 और आज देश को जो टुकड़े टुकड़े हो चुका है उसे जोड़ने निकले राहुल गांधी की यात्रा के 100 दिन पूरे। और जब ये 100 दिन पूरे हुए हैं तो तमाम सवाल भी हैं, तमाम जवाब भी हैं, तमाम बातें भी। लेकिन इसी के 2-3 दिन पहले जो घटना सामने आई वो घटना थी कि चीन ने हमारे अरुणाचल के इलाके में घुस करके हमारे सैनिकों से हाथापाई की। हमारे 37 सैनिक घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए, चीन के भी कुछ सैनिक घायल हुए और वो अपने क्षेत्र में पहुंच गए, हमारे अपने क्षेत्र में पहुंच गए। उन्होंने अपने जंगी जहाज और दूसरी चीजें सीमा पर तैनात कर दी। हमने भी जो है कई परीक्षण कर लिए, युद्धाभ्यास कर लिए, लेकिन नतीजा क्या है? लगातार चीन जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में हजारों बार इस तरह से घुसपैठ कर चुका है। इतना भारत के इतिहास में कभी नहीं, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शांति काल में चीन ने हमारे यहां घुस करके हमारे 20 सैनिकों को मार डाला, हमारे सैनिक शहीद हुए। ये सारी घटनाएं हुई और इसके बाद सरकार चीन के मुद्दे पर, एलएसी के मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार। और जब चर्चा न हो रही हो तो फिर निश्चित रूप से सदन के बाहर ही बात हो, क्योंकि सदन में तो विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं। जब 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया और जब कांग्रेस पार्टी को से उन्हें निकाल दिया गया तो उन्होंने एक अलग पार्टी, कांग्रेस 2 टुकड़ों में थी, टुकड़ों में थी। एक कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के साथ थी, कांग्रेस एस बनी, सेकुलर, और एक कांग्रेस ओ बनी, जो नेहरू के जो मित्र रहे थे या उनके समकालीन थे या उनके आसपास के थे, वो सारे लोग उसमें। इंदिरा एकला चली और मार्च 1971 में लोकसभा का 5वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था और उस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इतनी करारी शिकस्त दी थी उन लोगों को कि आप समझिए 545 सीटों में से 352 सीटें जीती। और यह जो कांग्रेस ओ थी वो जनसंघ और दूसरे तमाम सारों के साथ में मिलकर लड़ी थी और स्थिति ये थी उसे 16 सीटें मिली। जनसंघ को सिर्फ 22 सीटें मिली थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। सीपीआई को जो है 23 सीटें मिली थी जो वामपंथी हैं, और सीपीआई-एम को भी यदि बात करेंगे तो 25 सीटें मिली थी। यानी वामपंथियों की भी यदि दोनों वामपंथी गुटों को जोड़ लेंगे तो भी उनकी 50 नहीं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, उसको 2 सीटें मिली थी। और इसके अलावा
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, उससे 3 सीटें आई थी। स्वतंत्र पार्टी के खाते में 8 सीटें आई थी। तो ये समझिए। और ये चुनाव 27 राज्यों थे, 27 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में संपन्न हुआ था। 518 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे पहले लोकसभा चुनाव के मुकाबले में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, जब कांग्रेस पार्टी टूट चुकी। एक नई कांग्रेस बनाई थी श्रीमती गांधी, उसी जगह बनाई थी जहां आज कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है। उस समय वो इंदिरा गांधी का आवास हुआ। सोचिए, पहली घटना है कि प्रधानमंत्री को उसकी पार्टी, उसी की पार्टी अपने से निकाल दी। प्रधानमंत्री को उसकी पार्टी निकाल दी। समझिए, तो ये स्थिति। और आप ये समझिए, 1967 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी पहली बार, उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसके मुकाबले इसमें सीटें ज्यादा कांग्रेस को मिली। तब कांग्रेस को 283 सीटें मिली थी और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में जब ये दूसरा चुनाव हुआ उस समय तो बनी थी। जो ये हुआ इसमें 352 सीटें मिली। तो यह जानिए, यह इंदिरा गांधी। हालांकि इसके बाद आपातकाल और दूसरे कारणों से श्रीमती इंदिरा गांधी 1977 में अपनी जमानत गंवा बैठी। यह भी एक सत्य है। लेकिन श्रीमती गांधी ने उस समय उन्होंने गरीबी हटाओ को जिस तरीके से किया, उसी पर आज काम होते होते नतीजा यह हुआ कि उस समय जो गरीबों की तादाद थी, आज जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता छोड़ी है 2014 में, उस समय आते आते वो नगण्य रह गई थी, बहुत थोड़ा रह गई। यह स्थिति, यह भी आपको जानना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरीके से है, जो सिंडिकेट्स थे, सारी चीजें थी, उन्होंने सारे कॉकस तोड़ दिए थे। जो है बड़े बड़े कांग्रेसी बने घूमते थे कि हम कांग्रेसी, हम मत आदि। आज राहुल गांधी तोड़ने की बजाय जोड़ कह रहे हैं, आओ सब मिले, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यालय के सामने से निकल रहे थे और वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यालय के ऊपर से खड़े होकर के जब देख रहे थे राहुल गांधी को और वो हाथ हिला रहे थे, तो राहुल गांधी ने उन्हें इशारा करके जय श्री राम किया और फिर कहा, आओ आप भी आ जाओ। ये है, तो ये जोड़ने की परंपरा कि हम तोड़ेंगे नहीं, हम जोड़ेंगे, तुम तोड़ो। तो तोड़ने वाले तोड़ते रहे। तो तब भी कांग्रेस को तोड़ा था किसी ने, और इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस जोड़ के बनाई। और आज भी वही कि राहुल गांधी एक नई कांग्रेस का सृजन कर रहे हैं। तो यह इसलिए इसका दूसरी एक घटना का जिक्र करना। आज जो आज का दिन है 16 दिसंबर 1971, इस दिन भारतीय सेना ने श्रीमती इंदिरा गांधी की अगुवाई, जो उनका एक सशक्त नेतृत्व था, उसके ओरे में उसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। जिस पाकिस्तान ने जिस तरीके से लगातार क्या होता था इसके पहले कि पाकिस्तान हमें पूर्वी पाकिस्तान पूरब से हमें हमला करता था, ऊपर से, और इधर नीचे से पश्चिमी पाकिस्तान, और यह स्थिति होती थी। इसका नतीजा यह होता था, भारत 2 मोर्चों पर लड़ता था। तीसरा, ये चीन ने हमें 1962 में जब धोखा दे दिया तो हम चारों तरफ से घिर गए। यह दशा थी। लेकिन श्रीमती गांधी ने उसे जो खत्म किया वो आपने अपने आप में किया। और आप ये भी समझिए, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वो चीन से छीन करके श्रीमती गांधी ने भारत में मिलाया था। तो यह श्रीमती गांधी का, तो वो जोड़ने की एक उनकी कला थी। और उसके बाद में जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में बना, और बांग्लादेश बनने के बाद उसने भारत के साथ में बहुत जोड़पूर्ण रिश्ते, प्रेमपूर्ण रिश्ते। फिर समझिए, जनरल नियाजी ने जब
आंसुओं नम आंखों से जो अपना रिवॉल्वर सौंपा हमारे जनरल अरोड़ा को, तो आप समझिए कितना बड़ा पाकिस्तान का ये अपमान आज तक वो पाकिस्तान मतलब समझ नहीं सकता है यह स्थिति। और आज LAC बार बार लांघी जा रही है। 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की भूमि जो है चीन को कब्जा कराई जा रही है और वो करता चला जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही, जबकि श्रीमती गांधी क्या थी, उन्होंने अमेरिका को जो उस समय सबसे बड़ी ताकत था, उसके राष्ट्रपति को उसके मुंह पर लताड़ा था और कह दिया था कि आप 7वां नहीं 700वां बेड़ा भेज दीजिए, हम आपसे डरने वाले नहीं, हम पाकिस्तान के टुकड़े करके रहेंगे। और उन्होंने करके दिखा दिया था। तो यह एक सत्य है। आज हम जब विजय दिवस मनाते हैं, और यह विजय दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत ने यह ऐतिहासिक जंग जीती और उस समय करीब भारत के 3900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और 9851 सैनिक घायल हुए। लेकिन उनके अदम्य साहस, बलिदान, कुर्बानी को जो कहा जाए वो नमन कीजिए। आज वो नमन करने का दिन है भारतीय सेना के जवानों को। तो यह समझिए। और हमारी जो जवान थे 2 खेमे में बटे हुए थे, उधर भी रक्षा कर रहे थे, इधर भी डटे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान तो यही करता है। तो इसलिए हम उनसे कैसे, लेकिन 93,000 की पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करवा लिया, ये हमारी सफलता। और फिर हमने उन्हें ये नहीं किया, हमने तिरंगा भी लाहौर में फहराया, लेकिन हमने कहा नहीं, हम साम्राज्यवादी नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, क्योंकि ये कूटनीतिक भी बहुत जरूरी था, बेहद जरूरी था। यही इंदिरा गांधी की सफलता थी और यही वजह है कि जो विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता है यदि इंदिरा गांधी इतने कूटनीति से काम न लेती, क्योंकि अमेरिका तो खड़ा था, सोच रहा था, वो तो पाकिस्तान उसी के भरोसे सारी लड़ाई लड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक बेहतरीन तरीके से उसको, और जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष जब समर्पण हुआ तो भारत के लिए जो छाती थी वो 56 इंच की नहीं 6000 इंच की हो गई थी, और सही अर्थों में कहें तो 93,000 इंच की हो गई थी। ये समझ लीजिए। जनरल नियाजी के कमरे में उनसे आत्मसमर्पण के हस्ताक्षर कराए गए, वह दिन था। तो जनरल जैकब जो थे, अब तो नहीं है इस दुनिया में, और वो इत्तेफाक से पंजाब के राज्यपाल रहे, तो उस दौरान मेरा मिलना भी हुआ। तो जनरल जैकब बताते थे कि कैसे श्रीमती गांधी उस समय इस तरह से, आज की तरह से टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, संचार के साधन नहीं होते थे, तो किस तरीके से एक एक चीज को कैसे निगरानी कर रही, बहुत बड़ी चीज। जनरल मानक साहब का संदेश था कि बिल्कुल हर स्थिति में इसको ही करना है, कैसे करना है इसको समझना पड़ेगा। तो उस समय हमने अपने सैनिक खोए, लेकिन इसके बाद हमारे पास सिर्फ 3000 सैनिक ही बचे थे, और 30 किलोमीटर दूर जाकर के पाकिस्तान जो था, तब तो उस समय हमें जाके कमांडर के पास ढाका में 26,400 सैनिकों का समर्पण कराना था। तो आप समझिए यह भी स्थिति थी कि हमारे जो 3000 सैनिकों ने भी जाके वहां पर 3,500 सैनिकों ने जाके वह जो स्थिति है वो किया। तो यह भी स्थिति, तो इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब मनोबल बढ़ा होता है तो सैनिकों से ज्यादा आपके मनोबल की जरूरत होती है, और वही हुआ था। तो आज श्रीमती गांधी का एक बड़ा दिन याद आता है। लेकिन आज हम जब देश के हालात देखते हैं, चीजें देखते हैं, तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। क्यों? क्योंकि देश के बारे में सोचने का काम शायद हमारी सरकारों ने बंद कर दिया। हमारी सरकारें लगातार चीन सीमा पर जो हो रहा है उस पर चर्चा भी नहीं करने देना चाहिए। जब नेता उस पर बोलते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने सदन में जब उसमें बोलने की कोशिश की तो उनको रोक दिया गया। लेकिन
भारत तो भारत लड़ना जानता है, भिड़ना जानता है और जीतना जानता है, और वही हुआ। तो जब ये हो रहा हो, लेकिन वही हम आर्थिक रूप से आज के दौर में जिस तरीके से खत्म किए जा रहे हैं, वह भी एक चीन जो है लगातार स्ट्रक्चर्स बनाता, पक्के ढांचे खड़े कर रहा है, दूसरी चीजें खड़े कर रहा है, और हम मौन हैं। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। प्रधानमंत्री हमारे कारपोरेट को कमवाने में लगे, और स्थिति है दुनिया भर में जब महंगाई बढ़ी तो कारपोरेट के मुनाफे का हिस्सा 54% बढ़ गया। आप समझिए, तो ये सरकार की मेहरबानी है। और सरकार की जब ये मेहरबानी हो तो आपको समझना पड़ेगा, 1979 से लेकर 2019 तक की कीमतों में जो बढ़ोतरी होती थी, उसमें कारपोरेट को 11% की कमाई होती थी, लेकिन अब 54% कमाते हैं, 54%। आप समझिए तो किस तरीके से हमारी सरकार अब उनके लिए काम करती है, ना कि देश के लिए काम करती है। इसको समझना पड़ेगा। इसलिए आज जरूरत है आज देश को जोड़ने की। और यही बात राहुल गांधी ने आज कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरे भाई, कुछ सवाल तो चीन पे भी पूछ लो, तमाम चीजों पे पूछ रहे हो। तो ये कहना पड़ रहा है जर्नलिस्ट से, जो जर्नलिस्ट उन ज्वलंत मुद्दों पर पूछते थे। तो देश का मुद्दा आज नहीं महत्वपूर्ण है। तो आप समझिए, जब ये हालत हो, आज राहुल गांधी के साथ पूरा जन सैलाब था, और यह उत्सव का भी वक्त है। तो स्वाभाविक सी बात है, देश के लिए भी है और देशवासियों के लिए भी है। तो देशवासियों सहित देश को सलाम है कि आज विजय दिवस मनाइए। आज विजय दिवस है भारत जोड़ो यात्रा का भी, और आज विजय दिवस है देश की उस महान जीत का, ऐतिहासिक जीत का, जिसने विश्व का भूगोल बदल दिया, नक्शा बदल दिया। और शर्म का भी कि आज हमारी सरकार यह प्रदर्शित भी नहीं कर पा रही, बोल भी नहीं पा रही, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है। तो आप समझिए कि हमने कौन सा अब देश बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए शायद भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ी है कि मुद्दे पर वास्तव में चर्चा की जाए, बात की जाए। तो इसको आप सोचिए, समझिए और सच को जानिए, क्योंकि सच जानना बेहद जरूरी है। तब चुनाव में सेना का इस्तेमाल नहीं होता था, अपनी जीत का बखान नहीं। जीत अलग होती थी, राजनीति अलग होती थी, और सेना अलग है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।